नमस्कार। प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ सोनम से। अयोध्या की मिट्टी की सौंधी सी सौगंध लिए अवधि की लोक गायन विलुप्त होती परंपरा कजरी को इस पवित्र सावन के माह में हर बार एक नया जीवन मिलता है, जिसमें महिलाएं भी गांवों में अपनी सखी सहेलियों के साथ कजरी गाती और झूला झूलती हैं। महिलाएं अपनी सखी सहेलियों के साथ कजरी गाती हैं। आज का हमारा एक खास कार्यक्रम इस चल रहे सावन माह और सावन में गाई जाने वाली कजरी को समर्पित है। इस कार्यक्रम में विलुप्त होते जा रही कजरी के चिंतन की बात है, तो वहीं इसके सृजन के लिए एक तैयारी भी है। पवित्र सावन की महिमा है, तो वहीं कजरी के शब्दों में घुले मिठास की चाशनी भी है। तो आइए जानते हैं इस कार्यक्रम में, और आपको दिखाएंगे भी कि खो जाइएगा अपने बचपन की यादों में, यानी सावन की कजरी और झूलों के साथ। अयोध्या नाम से जाहिर होता है कि वो मिट्टी जहां पर भगवान श्री राम जन्म लिए, पले बढ़े और तमाम लीलाएं की। और जो इस वक्त मेरी मौजूदगी है उस जगह पर है जहां के तप की, जहां के त्याग की, जहां के बलिदान की लोग मिसाल दिया करते हैं। आप समझ गए होंगे कि मैं भरत कुंड की बात कर रहा हूँ। भरत कुंड पर मैं वो मौजूद हूँ और इस वक्त सावन चल रहा है और सावन में कजरी बहुत लोगों को प्रिय लगती है। जब मैं छोटा था तब अक्सर देखता था लोग झूला डालकर वहां पर कजरी गाया करते थे कि पटरा बंद करो बनवारी हम घर मारी जावे ना। ये सब बोल आज भी लोगों के दिलों को छूने का काम करते हैं। आज इसी चीज को देखते हुए सावन का ये महीना और आज शिवरात्रि का पर्व, ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं प्रकृति यादव जी जो लोक गायिका हैं। हमारे साथ में भरत कुंड महोत्सव न्यास के अध्यक्ष अंजनी पांडे जी मौजूद हैं। हमारे साथ तमाम यहाँ के विद्वत जन मौजूद हैं जो लगातार सृजनात्मक कार्यों में अपनी महती भूमिका निभाते हैं। राकेश पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। रामकृष्ण पांडे जी हमारे साथ, महाराज जी मौजूद हैं। तमाम तरह की आज हम बातें करेंगे और जो विलुप्त होती प्रथा है उसके बारे में भी हम इनसे विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। बातों को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले जिसकी मैं चर्चा शुरू कर रहा हूं कजरी की, तो उसी से शुरुआत करूंगा। प्रकृति जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। इस वक्त सावन चल रहा है और अयोध्या की मिट्टी की खुशबू मैं चाहूंगा देश के कोने कोने तक पहुंचे। जो कजरी जो विलुप्त होती प्रथा है उसके कुछ बोल आप सुनाएं। कजरी कजरी नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में आ जाता है कि बादल, काले काले बादल। और ये सावन में अक्सर काले काले बादल हमेशा देखे जाते हैं, और हमारे जब वो बरसते हैं काले बादल तो लोगों के मुख से अपने आप ही कजरी गायन निकलने लगता है। और हमारे यहाँ की बहुत ही पुरानी परंपरा, बहुत पुरानी विधा की एक कजरी है जो हमारी दादी नानी लोग गाती थी। आज भी हम लोग उसको सजोए हुए हैं अपने माध्यम से। तो हम आपको 2 लाइन उसे सुनाते हैं। झलुआ पड़ा मड़ी पर्वत पे, हम सखी झूलन जाबना। झलुआ पड़ा मड़ी पर्वत पे, हम सखी झूलन जाबना। झूलन जाबना सखी हम झूलन जाबना, कि झलुआ पड़ा मड़ी पर्वत पे, हम सखी झूलन जाबना। फिर नायिका कहती है कि अपने सासू माँ से कि सासू माँ हमने खाना बना दिया है, भोजन परोस दिया, अब आप जेव लीजिए और हमें जाने दीजिए। तो आगे लाइन में नायिका क्या कहती है? सोने की थारी में जेवना बनायो, सोने की थारी में जेवना परोसे, जेवना जेव सासू हमारी, जेवना जेव सासू हमारी, हम सखी झूलन जाबना, कि झलुआ पड़ा मड़ी पर्वत पे, हम सखी झूलन जाबना। जलवा पड़ा मणि पर्वत पे, हम सखी झूले जाबे ना। मणि पर्वत वो जगह जब भगवान श्री राम का विवाह होता है और जनक जी अयोध्या आते हैं तमाम सारे उपहार लेकर। दशरथ जी को लगता है कि ये तो दहेज लेकर आए हैं, तो दशरथ जी कहते हैं इसको हमारे महलों के पास बिल्कुल मत लाइए, क्योंकि हम
दहेज लेने वालों में से नहीं हैं। आपने अपने हृदय का टुकड़ा हमें दे दिया। इससे ज़्यादा और मुझे और क्या चाहिए? मैं तो याचक हूँ, आप राजा हैं। आपने मुझे देने का काम किया है और वो चीज़ दिया है जिसको आपने पाल-पोस कर इतना बड़ा किया। अपने कलेजे के टुकड़े को निकाल कर दे दिया, उसके आगे ये हीरे, मोती, ये जवाहरात, ये मणि किस काम के? तो उस मणियों का उस मणि को एक जगह एकत्रित किया जाता है, उसी को मणि पर्वत कहते हैं। आज अ, सावन के मौके पर अभी जब प्रकृति जी ने इस भजन को गाया, इस कजरी गीत को गाया, तो मन के तार छेड़ दिए। हमारे साथ पांडे जी मौजूद हैं। आप जब छोटे रहे होंगे, तब ये सब दृश्य बहुत खूबसूरत लगते रहे होंगे और धीरे-धीरे ये प्रथा लुप्त होती जा रही है। आज इस कार्यक्रम को देखकर, प्रकृति जी के इस शब्दों को देखकर कैसा लग रहा है? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे डॉक्टर अंजनी पांडे जी बहुत कई विगत 25 वर्षों से लगातार भरतकुंड महोत्सव के माध्यम से लोक कला को जीवंत किए हुए हैं। आज मुझे जो सौभाग्य मिला आप लोगों के साथ में बात करने का, मैं कहना चाहूँगा कि भरतकुंड को पहचान दिलाने में हमारे डॉक्टर अंजनी पांडे जी का बहुत बड़ा योगदान है और इन्होंने देश-विदेश से बहुत बड़े कलाकारों को यहाँ लाकर इसकी जो नंदीग्राम की प्रतिभा है, इसको भी जन-जन तक पहुँचाने का काम किया है। बचपन में तो बहुत झूले लगते थे आम के पेड़ों पर, अन्य जगहों पे लगते थे, लेकिन वो अब विलुप्त हो गए हैं। अब टीवी में और सोशल मीडिया के माध्यम से ही कजरी हाँ, मिलता है बस। आज आप ये कजरी सुन रहे हैं, बचपन की यादें ताजा हो रही हैं। मैं चाहूँगा कुछ स्मृतियाँ आपके पटरे पर बैठे हुए हैं, झूल रहे हैं नीम के पेड़ में। कुछ दादी-नानी की कुछ बातें जो आपको याद आ रही हों? जी, बहुत पहले बचपन में हम लोग जो है गाँव में बड़े-बड़े झूले लगते थे, वो रस्सी के और नीम के पेड़ थे। हम लोग बैठते थे तो गाँव की जो महिलाएँ थी, हमारी बुआ, बहन हमारी होती थी, तो वो लोग जो है कुछ सावन में कजरी के गीत गाती रहती थीं। आज प्रकृति जी ने गाया, तो वो यादें ताज़ा हो गई हैं आज। यादें ताजा हो गई। अब एक बार फिर से जुड़ूँगा प्रकृति जी से और इनसे फिर से कुछ सुनूँगा उस चीज़ को लेकर जिसके लिए हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं। प्रकृति जी, सावन महीना और कजरी की जो श्रृंखला है, जो हम बचपन में सुनते चले आए हैं, उनको आप जीवंत करने का काम कर रही हैं। एक बार मैं चाहूँगा फिर से कुछ गुनगुनाइए और फिर उसके बाद मैं बात करूँगा जो भरतकुंड महोत्सव के न्यास के अध्यक्ष हैं, अंजनी पांडे जी, उनसे भी जुड़ूँगा और जो ये सृजनात्मक कार्य अक्सर करते रहते हैं, प्रतिभाओं को बुलाते रहते हैं, जो विलुप्त प्रथा है, उसको जीवंत करने का लगातार प्रयास करते हैं। प्रकृति जी, कुछ शब्द। बिल्कुल। जैसे कि हमारे यहाँ हमारी राधा रानी, हमारी सिया किशोरी, सभी लोग झूला झूल रहे हैं मणि पर्वत पे और कैसे झूला झुलाया जा रहा है उसमें, ये शब्द ज़रा सुनिएगा। झूला धीरे से झुलायो बनवारी, अरे सावन में झूला धीरे से झुलायो बनवारी, अरे सावन में धीरे 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 झूला धीरे से झुलायो, धीरे 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 झूला धीरे 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 झूला धीरे से झुलायो, लचके हाय लचके कदमवा की डारी, अरे सावन में झूला धीरे से झुलायो बनवारी, अरे सावन में। फिर क्या है आगे, जब राधा जी बैठती हैं झूले पे, कन्हैया जी खूब जोर से झूला झुला देते हैं। अच्छा। तो राधा जी क्या कहती हैं उसमें, उनकी सखियां देख के क्या कहती हैं, ऐसो झुलायो झूला झूल ही न पायो, ऐसो झुलायो झूला ऐसो झुलायो, ऐसो झुलायो झूला झूल ही न पायो, हाय लचके कदमवा की डारी, अरे सावन में झूला धीरे से झुलायो बनवारी, अरे सावन में। फिर कन्हैया जी कहते हैं कि अच्छा चलिए आपको धीरे से झुलाते हैं झूला। सब लोग एकजुट हो जाते हैं, फिर झूला पे बैठते हैं। आगे लाइन क्या है, अगल बगल सब सखियां बैठी, अगल बगल सब अगल बगल सब अगल बगल सब सखियां बैठी, बिचवा में हाय बिचवा में झूले राधा प्यारी, अरे सावन में झूला झूले से झुलायो बनवारी,
अरे सावन में झूला धीरे से झुलायो बनवारी, अरे सावन में। शब्दों की मिठास और मिट्टी की खुशबू से ओत-प्रोत ये कजरी गीत जो भी सुनता है दिल के तार छेड़ देते हैं। अब हमारे साथ मौजूद हैं भरत कुंड महोत्सव न्यास के अध्यक्ष अंजनी पांडे जी। उनसे जुड़ूंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ की प्राकृतिक छटा का आपको हम एक दर्शन कराते हैं। ये भरत कुंड है जहां पर मैं इस वक्त ये कार्यक्रम शूट कर रहा हूं और मेरे चारों तरफ कमल के फूल खिले हुए हैं। इसका भी आपको दीदार कराता हूं। देखिए किस तरह से यहाँ पर लगातार जो व्यवस्थाएं हैं कितनी खूबसूरत हैं। कमल का फूल, भरत कुंड महोत्सव का ये पूरा सा प्रांगण, और हमारे साथ में तमाम गणमान्य अंजनी भैया से जुड़ूंगा मैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सावन महीना चल रहा है, आपने ये खूबसूरत व्यवस्था की। जो यहाँ के स्थानीय कलाकार हैं उनको आप लगातार प्रोत्साहित करते रहते हैं और जो विलुप्त होती प्रथा है उसको जीवंत करने का प्रयास करते हैं। ये प्रेरणा कैसे आती है और इतना सृजनात्मक कार्य कर रहे हैं आप? जी ये प्रेरणा बस भरत जी के आशीर्वाद से ही शुरू में आई और बस ये निरंतर 26 वर्षों से ये यात्रा चल रही है। नए कलाकारों को मंच दिया जाता है। हमारे साथ हमारे यहाँ के पूर्व प्रधान, वर्तमान सभासद, भरत कुंड महोत्सव के मुख्य व्यवस्थापक श्री रामकृष्ण पांडे जी हैं। ये भरत कुंड जो इतना दिव्य और स्वच्छ दिखाई दे रहा है, आपका बहुत बड़ा योगदान है इसको बनाने में। और हमारे साथ भरत मंदिर के पुजारी जी हैं अरविंद दास जी। और ये कजरी का जब आपने कार्यक्रम रखा तो हमको बचपन की बहुत सी बातें याद आ गई। जैसे बचपन में हम लोग झूला झूलते थे, चक्कर आ जाता था झूलते झूलते, लेकिन झूलना बंद नहीं करते थे। हमारी बहन बैठती थी, बुआ जी बैठती थी, सारे रिश्तेदार आते थे, महीनों रहती थे। हमारी बहनें और हमारी बुआ लोग महीनों हमारे घर रहती थी। उत्सव जैसा माहौल रहता था, बहुत अच्छा लगता था। और दिन भर कजरी होती थी, गांव वाले सब आते थे, गुजिया बनती थी और भी तमाम तरह के व्यंजन बनते थे और बहुत अच्छा लगता था। खैर अभी भी गाँव में ये प्रथा जीवंत है। शहरों में हमें लगता है कि कम हो गई है कजरी की प्रथा, झूला झूलने वाली। लेकिन गांव में पीपल के पेड़ में हमारे यहाँ झूला पड़ता था, बहुत अच्छा दृश्य होता था। जो ये विलुप्त होती प्रथा है इसको लेकर क्या कहेंगे? लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि ये मिट्टी की खुशबू जो अयोध्या की हुआ करती थी, पूरे देश में इसकी खुशबू महसूस की जाती थी, आज ये धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि ये प्रथा धीरे धीरे विलुप्त हो जा रही है। अब मात्र 20-25% ही बचा है, लेकिन इसको पुनर्जीवित करने के लिए ही तमाम तरह के यहाँ सांस्कृतिक आयोजन हम लोग कराते रहते हैं। इनमें सबसे बड़ा आयोजन भरत कुंड महोत्सव के माध्यम से होता है और सरकार भी हमारा उसमें पूरा सहयोग करती है। पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार का उसमें बहुत बड़ा योगदान रहता है। आगे से आपके द्वारा हमको ये प्रेरणा मिली है कि इस परंपरा को, ये जो यहाँ की सभ्यता संस्कृति है अवध की और उत्तर भारत की, इसको बचाने के लिए और भी तमाम तरह के प्रयास जो भी बन पड़ेंगे उसको किया जाएगा। हमारे साथ यहाँ के महाराज जी भी मौजूद हैं भरत मंदिर के, और बहुत ही पवित्र स्थल है ये, बहुत ही पुनीत स्थल है जहाँ से भरत जी के त्याग, भरत जी के बलिदान की एक अनूठी छाप लोगों को महसूस होती है। यहाँ से ये सीख मिलती है हमको कि एक भाई का भाई के प्रति दायित्व क्या होता है, एक भाई का भाई के प्रति कर्तव्य क्या होता है, एक भाई का भाई के प्रति स्नेह क्या होता है, एक भाई का भाई के प्रति प्रेम क्या होता है। इन सभी चीजों की मिसाल मिलती है इस तपोभूमि से भरत जी के, जहां पर उन्होंने 14 वर्ष इंतजार किया कि कब मेरे राम आएंगे। और वहीं जो राम भक्त हैं उन्होंने 500 वर्ष इंतजार किया कि कब राम मंदिर बनेगा। आज सुखद संयोग है कि भगवान श्री राम भव्य मंदिर विराजमान हो गए हैं। महंत जी हमारे साथ मौजूद हैं, महंत जी से भी मैं जुड़ूंगा। महाराज जी, पवित्र मास सावन का चल रहा है, इस सावन में कजरी की विधा बहुत प्राचीन है, मैं चाहूंगा इस पर भी थोड़ा आप कुछ प्रकाश डालें। हम तो आज आपके द्वारा जो कजरी का यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है, इसको सुन के या देख के हमारा जो बचपना था वो आज याद आ गया है। हम लोग पहले नीम के पेड़ पे, जब से इस स्थान पे आए हैं, नंदीग्राम में आए हैं,
एक सरकार द्वारा वो बना है, छोटा सा धर्मशाला बना है, उसमें हम लोग रसरी डाल के पटा रख के उसपे हम लोग झूला करते थे। जी। तो महाराज जी, ये पवित्र मास सावन का चल रहा है और प्रकृति यादव जी हम लोगों के साथ में हैं। वो स्मृतियां जो हमेशा से जीवंत रही हैं। भगवान राम को भी आपके सोने के झूले में झुलाया जा रहा है, सोने का झूला बनाया गया है उनके लिए। और ये जो सुखद संयोग बन रहा है, आज शिवरात्रि भी है। आज के इस दिन के बारे में थोड़ा बताएं। आज तो सावन, वैसे तो हर महीने में महाशिवरात्रि आती है, लेकिन आज का सावन का जो महाशिवरात्रि है बहुत पुण्य फलदायी है। जी। अब फिर से जुड़ूंगा प्रकृति जी से, क्योंकि हर पल यही महसूस होता है कि वो कजरी की जो धुन है वो कानों में गूंजती रहे और उसकी जो मिठास है वो रस बनकर कानों में घुलती रहे। प्रकृति जी, एक बार फिर से मैं जुड़ूंगा और चाहूंगा कि हमारे दर्शकों के बाद फिर से वो उन शब्दों को छेड़िए जो बचपन में हम सुनते चले आए हैं, जो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। बिल्कुल। हमारे यहाँ अक्सर सावन में महिलाएं, तीज त्योहार पड़ता है, सावन में रक्षाबंधन पड़ता है, तो महिलाएं अक्सर अपने मायके जाती हैं। तो जब मायके जाती हैं तो भाई अपने पतियों से गहने की मांग तो होगी। तो सावन में ऐसे ही एक नायिका अपने नायक से नथिया की मांग कर रही है कि हमका नथिया चाहिए। अच्छा अच्छा। तो कैसे कजरी के माध्यम से अपने वो पति से, या अपने हमारे यहाँ अपनी यहाँ की भाषा में कहा जाता है कि मनसेधु, हाँ हाँ। अपने मनसेधु से कह रही है कि हमका आपकी यही सावन में नथिया गढ़ाए दा। और क्या कहती है कि बतिया मान बलम कलकतिया, हमका गढ़ाई दा नथिया ना। बतिया मान बलम कलकतिया, हमका गढ़ाई दा नथिया ना। बिन नथिया नहीं हर चली जइब, बिन नथिया, बिन नथिया नहीं हर चली जइब, हमका गढ़ाई दा नथिया ना। कि रिम झिम होए रही बरसतिया, हमका गढ़ाई दा नथिया ना। और भैया उनको कोई ऐसी वैसी नथुनी नहीं चाहिए। अच्छा। उसमें अगर लटकन लगे तो हीरे की लटकन लगे। अरे वाह। तो अयोध्या की औरतें हैं भाई। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई छोटी मोटी डिमांड नहीं करेंगे अपने मनसेधु से। हाँ हाँ हाँ। बड़ी चीज चाहिए। तो क्या कहती है नायिका अपने नायक से, हीरा के लटकनिया, हीरा के लटकनिया, हमके गढ़ाई दा नथिया ना। नहीं तो होई है बलम आफतिया, हमके गढ़ाई दा नथिया। यानी धमकी भी दी जा रही लगातार। बिल्कुल, बिल्कुल नायिका धमकी दे रही है। और क्या कहती है आगे लाइन में, बिन नथिया तो हसे नहीं बोलब, बिन नथिया, बिन नथिया तो हसे नहीं बोलब, बिन नथिया। कि निदिया बैरन होई है रतिया, हमके गढ़ाई दा नथिया ना। देखिए, ये होती है अयोध्या की मिट्टी की मिठास पवित्र मास सावन का। हमारे साथ में अंजनी पांडे जी हैं, उनसे जानूंगा कि ये जो पवित्र मास सावन का होता है, ये कितना, इसकी विशेषता क्या होती है, क्यों खास होता है ये सावन का महीना, आपसे जानने का प्रयास करें। साथ ही साथ आजकल एक ट्रेंडिंग में आए जो कांवड़ लेकर जा रहे हैं, वो तमाम तरह का नशे का सेवन कर रहे हैं, ये कहाँ तक उचित है, इन विषयों पर भी मैं आपसे जानना चाहूंगा। सावन पवित्र मास होता है भगवान शिव का, और कांवड़ जो कांवड़ लेके जा रहे हैं पवित्र जल शिव जी को चढ़ाने के लिए, ये बहुत अच्छी बात है। इससे हमारे जो हमारा सनातन धर्म है उसमें एक जागरण आ रहा है, लोग जाग रहे हैं, धर्म के प्रति निष्ठा लोगों की बढ़ रही है। किसी न किसी बहाने भगवान के काम में लगे रहना चाहिए कुल मिला के बस। नहीं, इसमें एक चीज और मैं देख रहा हूँ कि नशे की ट्रेंड की, भोले बाबा तो नशा करते थे तो हम भी नशा करें, ये कहाँ तक कितना उचित है कि नशे के साथ अपनी आस्था को प्रकट किया जाए? देखिए, इसका कोई प्रमाण नहीं है कि भोले बाबा नशा करते थे। अब लोग बहाना ढूंढ के नशा करने वाले तो नशा करेंगे ही, चाहे कोई बहाना रहे या ना रहे। हालांकि ये परंपरा बहुत गलत है नशा करने वाली, और हमेशा
सात्विक विचारों के साथ रहना चाहिए, नशे से हमेशा दूर रहना चाहिए। नशा करना कहीं से भी उचित नहीं है। हमारे साथ पार्षद जी मौजूद हैं। पार्षद जी, पहले ये जो जगह है काफी जीर्ण शीर्ण हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे यहाँ का डेवलपमेंट इतना खूबसूरत होता जा रहा है। इसके ऊपर भी थोड़ी बात बताएं कि किस तरह से जो मौजूदा सरकार है यहाँ के लिए क्या कर रही है, जो पहले सरकारें हुआ करती थी वो है उनका जीर्णोद्धार कर रही है। लगातार नंदीग्राम भरतकुंड पे भी सरकारी योजनाएं चल रही हैं। अभी जल्दी में ही हमारे पर्यटन विभाग से बहुत ही अच्छा यहाँ पे घाटों का सौंदर्यीकरण का कार्य कराया जा रहा है। बाकी किया जाए कि जो तर्क संगत हो, शास्त्र सम्मत हो और जिसके लिए हमारे ग्रंथ अनुमति देते हों। इसमें तो पवित्र मास है सावन का। इसमें रुद्राभिषेक, शिव जी का जाप और अनुष्ठान यज्ञादि कर्म का अनुष्ठान होता है जी। पवित्र मास सावन का कहा जाता है। इसमें जितने सोमवार होते हैं भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़ते हैं शिवालयों की तरफ। पहले होता था कि कैसी व्यवस्थाएं होती थी, आज के वक्त में कैसी व्यवस्थाएं हैं, इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालें, क्योंकि देश के कोने कोने से लोग अयोध्या पहुंचते हैं और उनकी उम्मीदें जो बहुत ज्यादा होती है कि हमें ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं मिलेंगी। व्यवस्थाओं को कैसा देखते हैं आप? हमारे यहाँ व्यवस्थाएं लगभग ठीक हैं इस समय। और जो भक्त होते हैं व्यवस्थाएं नहीं देखते, वो अपना पूजन देखते हैं बस। व्यवस्था के अंदर कोई नहीं जाता है। जिसको धर्म करना है, जिसको अपना पूजा करना है, जिसको अपने ये जीवन जो 84 लाख जीवन बाद मनुष्य का योनि मिली है, इसको तर्क संगत करने के लिए वो नहीं करते हैं। बहुत बड़ी बात कही आपने कि अगर भक्ति करना है तो उसके लिए संसाधन की आवश्यकता नहीं होती है, किसी झूठे आडंबर की आवश्यकता नहीं होती है, किसी ऐसी व्यवस्था की जरूरत नहीं होती है जो आधुनिकता की तरफ हमको खींचे। क्योंकि पहले ऋषि मुनि भी हुआ करते थे, एकांत में जाके पूजा पाठ किया करते थे, ना कोई दिखावा ना कोई आडंबर, बस सीधा भक्ति भगवान के प्रति। फिर से जुड़ूंगा मैं प्रकृति जी से। प्रकृति जी क्या सुनाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे वक्त भी अब बढ़ता सा जा रहा है, तो मैं चाहूंगा इस वक्त को और ज्यादा खुशनुमा बनाया जाए और ज्यादा खूबसूरत बनाया जाए अयोध्या की मिट्टी के साथ, अवध की मिट्टी के साथ। बिल्कुल। हमने आपको सबसे पहले शुरुआत में अयोध्या की कजरी सुनाई, अवधी कजरी सुनाई। अब आपको हम मिर्जापुर ले चलते हैं। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। मिर्जापुरी कजरी सुनाते हैं, बहुत ही अच्छा है वहाँ का मिर्जापुरी कजरी। हमारे अयोध्या की जो कजरी होती है उसमें हरे रामा आता है और इसमें आखिर में ना आता है। अच्छा। मिर्जापुरी कजरी में ना आता है आखिर में। तो कैसे नायिका अपने नायक से अक्सर क्या हमेशा और आज भी ग्रामीणांचल में, गाँव में लोग मेहंदी जरूर लगाते हैं सावन के महीने में। खासकर उस दिन जिस दिन लोग वो क्या कहते, नाग पंचमी होती है, उस दिन जरूर मेहंदी, पूरा 16 श्रृंगार करके महिलाएं मेहंदी जरूर लगाती हैं। तो कैसे नायिका अपने नायक से मेहंदी की मांग कर रही है और कहती है कि कहाँ की मेहंदी हमको चाहिए, जहाँ जहाँ की जो चीजें प्रसिद्ध है वहां से उसको वो चीज चाहिए। तो कैसे नायिका कह रही है अपने नायक से हो पिया मेहंदी मंगाई द जयपुर के, कजरी मिर्जापुर के ना। हो पिया मेहंदी मंगाई द जयपुर के, कजरी मिर्जापुर के ना। सतरंगी गोटेदार चुनरी चमके लहरदार, सतरंगी गोटेदार, सतरंगी गोटेदार चुनरी चमके लहरदार, चुनरी चमके लहरदार, चुनरी चमके लहरदार। अरे सारी आहा सारी सुहाए बंगलोर के, कजरी मिर्जापुर के ना। हो पिया मेहंदी ले आए द जयपुर के, कजरी मिर्जापुर के ना। अवध की मिट्टी की बात ही कुछ अलग है। इसके एक एक शब्द में यूं लगता है जैसे रस घोलकर, बिल्कुल निचोड़कर इसमें रस डाला गया हो। यूं लगता है जैसे एक एक शब्द में साक्षात माता शारदे का निवास हो। खुशबू जो लगातार देश ही नहीं, देश की सरहद के पार, क्योंकि सरहदों की क्या मजाल जो अयोध्या के मिट्टी की खुशबू पर बंदिशें लगा सके। सरहदों की क्या मजाल जो हमारे अयोध्या के, हमारे अवध के इस कजरी गीतों पर बंदिशें लगा सके कि लोगों के वो तार, दिलों के तार न छेड़ सके। तो हम लगातार आपको दिखाने का प्रयास करें किस तरह से विलुप्त होती प्रथा कजरी को जीवंत करने का कार्य कर रहा है भरतकुंड महोत्सव, और लगातार इस प्राचीन विधा को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए अंजनी पांडे जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे साथ ही प्रकृति यादव जी जो कि लोक गायिका हैं, और हमारे साथ है रामकृष्ण पांडे जी जो कि पूर्व प्रधान और वर्तमान सभासद हैं, और हमारे साथ मौजूद थे भरत मंदिर के महंत जी
जो कि हमारे साथ इन सभी विषयों पर विस्तृत चर्चा किए, और भी हम अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि जो विलुप्त होती प्रथा है उसको जन संचार के माध्यम से, लोगों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा, और ये जो विलुप्त होती प्रथा है इसको जीवन करने का लगातार प्रयास किया जाएगा। और भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, बने रहिए मेरे साथ। इंडिया न्यूज के लिए अनिल मिश्रा, अयोध्या।